नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली में जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, अब उसमें एक और मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। जैश ए मोहम्मद संगठन के पूरी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। दरअसल जो डॉक्टर मुजम्मिल था, जिसको फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, जिसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, उसका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। कोई पाकिस्तान का हैंडलर है जो इन लोगों के संपर्क में था, जिसके जरिए इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुला ने दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी को बम बनाने के 40 वीडियो भेजे थे। तो इस बात से खुलासा होता है कि इस संगठन का, यानी कि जैश ए मोहम्मद संगठन का सीधा सीधा ताल्लुक इन तमाम लोगों से नजर आ रहा है, जितने भी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया था। दोनों को जम्मू के शोपियां का रहने वाले मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था, यानी कि हंजुला को, जो एक हैंडलर है, और मुजम्मिल को मिलवाने का काम किया है शोपिया का रहने वाला मौलवी इरफान अहमद, जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी। तो इसने इन दोनों को मिलवाया, जिसके बाद से ये प्लान आगे बढ़ा है। इसके बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को तैयार किया गया और कई डॉक्टर्स को इसके साथ जोड़ा गया। और ये जो इरफान अहमद है, इसने ब्रेन वॉश करने में भी काफ़ी अहम रोल निभाया है, क्योंकि इसका जब नाम सामने आया तो ये बताया गया था कि इसने कई डॉक्टर्स के ब्रेन वॉश किए। कई डॉक्टर्स को पहले टारगेट किया कि किसको इस मॉड्यूल में लाया जा सकता है, और उसके बाद ये मुजम्मिल को भी इस हैंडलर से इसी ने मिलवाया था, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। दिल्ली धमाका भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सबके सामने आया किस तरीके से इस पूरे जो वारदात हुई है उसमें तमाम डॉक्टर्स शामिल थे। हालांकि एक एक करके सबको पकड़ लिया गया, लेकिन जो वो डॉक्टर उमर था जो I-20 कार में था, वो उस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, जहां पर दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ। लेकिन वो ब्लास्ट में मारा जाता है। अगर वो पकड़ा जाता तो शायद उससे भी कुछ बातें पता चल पाती, लेकिन उसने खुद को चुना, क्योंकि जिस दानिश को चुना गया था उस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए, उसने ऐन वक्त पे मना कर दिया था, जिसके बाद से उमर ने फैसला किया कि इस ब्लास्ट को वो खुद ही अंजाम देगा, और उसके बाद से लाल किले में के सामने ये ब्लास्ट हो जाता है। अब जांच में ये भी सामने आया है कि जो हंजुला है वो जैश हैंडलर का कोड नेम भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नाम थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, तो हो सकता है ये कोई कोड नेम हो जिसको भी डिकोड किया जाएगा। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम में लगे जैश पोस्टर्स में भी इस हंजुला का नाम लिखा हुआ था, तो वहीं से पुलिस को शक होता है कि ये हंजुला नाम किसका है। तो जब जांच की जाती है तो पता चलता है ये हंजुला वो शख्स है, वो हैंडलर है जो मुजम्मिल के कांटेक्ट में था, जो मुजम्मिल को तरीके बता रहा था कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। इसी के साथ दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो ये लोग हैं, जिसमें है डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद और मौलवी इरफान को एनआईए ने हिरासत में ले लिया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले जांच टीम ने फरीदाबाद के दौज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ा था। टैक्सी ड्राइवर का इससे क्या ताल्लुक है, तो वो जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। उसके घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की गई। अब इस आटा चक्की का इसमें क्या काम, तो वो काम सबसे अहम है, इसमें मेटल पिघलाने की मशीन भी शामिल है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसी आटा चक्की में ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है, जिसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, ये मुजम्मिल इसमें यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था, इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक पदार्थ बनाता था और केमिकल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया करता था। लेकिन एक यूनिवर्सिटी से केमिकल चुराना क्या इतना आसान है? एक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोगों को इतनी छूट दी जा रही है कि डॉक्टर उमर बीच बीच में यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कोई एक्शन ही नहीं लेती है। फिर ये शख्स मुजम्मिल ये लैब से केमिकल्स चुराता है, इसके बाद भी कुछ नहीं किया जाता है। तो शक के घेरे में ये यूनिवर्सिटी भी है, और इसी के चलते इस पूरे यूनिवर्सिटी की जांच भी की जा रही है। उसके कई लोगों को वहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। कई लोगों में ये नाम शामिल है जो मैंने आपको बताया है, चाहे वो मुजम्मिल है, चाहे वो शाहीन है। उमर तो ब्लास्ट में मारा जा चुका है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड था। तो तमाम ये चीज़ें हैं जो लगातार जांच का हिस्सा है और लगातार जांच इस पर चल भी रही है, और हर रोज़ एक नया अपडेट लगातार हमारे सामने आता है और खुलासा बहुत बड़ा होता है।
अब मुजम्मिल के निशानदेही पर इस ड्राइवर को पकड़ा गया था। ड्राइवर ने जांच टीम को बताया कि मुजम्मिल चक्की उसके घर पर रखकर आया था, यानी कि मुजम्मिल को शक था कि वो पकड़ा जा सकता है, उसके चलते उसने उस मशीन को उसके घर, ड्राइवर के घर रख दिया जिसमें वो केमिकल्स को बनाता था। तब उसने इसे बहन का दहेज बताया था। थोड़े दिन बाद वो चक्की दौज ले आया। मुजम्मिल जिस कमरे में यूरिया पीसता था वहीं से 9 नवंबर को जब छापेमारी होती है, 360 किलो एमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामान जब्त किए जाते हैं। उसने दौद से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा ले रखा था। वो इस कमरे से यूरिया की बोरियां रखता था और दौज ले जाता था। फिर 10 नवंबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरे कमरे से काफ़ी ज़्यादा किलो, यानी कि बताया जा रहा है कि 2500 से भी ज़्यादा किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया था। तो ये जो जगह जगह पर कमरे किराए पर लिए जा रहे हैं, तो इनका सोचिए लॉजिस्टिक कितना बड़ा है कि इनको फाइनेंस भी दिया जा रहा है। आप आराम से कमरा खरीदिए, उस पर रहिए, आप जो आपको सामान चाहिए आप वो इस्तेमाल कीजिए, वो खरीद लीजिए, आपको जो चुराना है, जहाँ से चुराना है वो चुराइए। यूनिवर्सिटी भी एक अलग ही फ्रीडम इन लोगों को दे रही है। तो ये जो शक है वो शक के घेरे में यूनिवर्सिटी तो है ही। अब इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, पूछताछ लगातार की जा रही है, जिसके बाद से एक के बाद एक कनेक्शन सामने निकलते हुए आ रहे हैं। और ऐसे में अब ये जैश ए मोहम्मद का भी एंगल सामने आ चुका है और ये हंजुला नाम भी सामने आ चुका है, जो उस पोस्टर में लिखा था जहाँ से वो पूरी कहानी शुरू होती है, जहाँ पर पुलिस बल को, सुरक्षा बल को धमकी दी जाती है और उसके बाद से फिर दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट किया जाता है। उस पर तमाम डॉक्टर के नाम सामने आता है, डॉक्टर मॉड्यूल बर्स्ट होता है और फिर ये तमाम चीज़ें पता चलती है कि किस तरीके से इस पूरे हमले में ये तमाम लोग शामिल थे, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इस केस में जितने भी अपडेट होंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।